द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तुर्की के इस्तांबुल में देश का नाम रोशन करने वाली निखात जरीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ट्विटर हैंडल पर सुना होगा, सोशल मीडिया पर सुना होगा, मीडिया में सुना होगा, लेकिन उन लोगों की जुबान पर इनका नाम तलक नहीं आया जो दूसरे खिलाड़ियों के जीतने के बाद अपने खजाना खोलकर रख देते हैं, नौकरियां देते हैं, प्रोत्साहन राशि देते हैं। शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हकीकत में इस न्यू इंडिया में नाम में ही सब कुछ रखा है। निखात जरीन के लिए सरकारों ने जैसे ही कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, उसके बाद हंगामा और बवाल होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले हम आपको निखात जरीन के बारे में बता देते हैं, जिन्होंने विदेश में जाकर देश का झंडा गाड़ दिया है। तुर्की के इस्तांबुल में हमारे देश का झंडा लहरा रहा था, बड़े गर्व के साथ लहराया जा रहा था, क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी चैंपियन ने वहां पर देश का झंडा गाड़ा है। दरअसल तुर्की के इस्तांबुल में बकायदा महिला विश्व मुक्केबाजी का आयोजन किया गया था, बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तमाम तरह के खिलाड़ी वहां पर पहुंचे थे। कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए निखात जरीन ने आखिरकार अपने आखिरी प्रतिद्वंदी को हराया और इस जीत को हासिल किया। यह जीत कितनी बड़ी है, यह नवभारत टाइम्स की खबर को पढ़कर आप समझ सकते हैं, जिन्होंने निखात जरीन को अगली मैरी कॉम घोषित कर दिया है। नवभारत टाइम क्या लिखता है वो पढ़ के बता देते हैं। निखात जरीन मुक्केबाजी की दुनिया की अगली मैरी कॉम। आगे इसने जो लिखा है नवभारत टाइम्स ने, उससे आप इनके कद का अंदाजा लगा सकते हैं, यह समझ सकते हैं कि जो सरकारें अब खामोश बैठी हुई हैं, जो तमाम लोगों के ऊपर लाखों करोड़ों लुटा देती है, जो नौकरियां दे देती है, प्रोत्साहन राशि दे देती है, वो जो शांत बैठी हुई है, ये क्यों बैठी हुई है। सबसे पहले आप समझिए, तेलंगाना की निखात जरीन भी महिलाओं की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इस कतार में शामिल हो गई हैं। उनका प्रदर्शन इस बात की गवाही देता है कि देश को अगली मैरी कॉम मिल गई है। यह जीत बहुत बड़ी है दोस्तों, क्योंकि तुर्की के इस्तांबुल में अकेली खिलाड़ी पहुंची थी हमारे देश की, और उसने एक एक खिलाड़ी को चित्त कर दिया। कोई कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, हमारे देश की निखात जरीन ने अपनी बाजुओं का पूरा ताकत दिखाई है, प्रदर्शन शानदार किया और आखिरकार जीत हासिल की है। यह जीत कितनी बड़ी है और आखिरकार इस देश के, हमारे देश की सरकारों के खजाने क्यों नहीं खुल रहे, अब आप समझ जाएंगे। सबसे पहले इस जीत का मतलब समझिए। उन्होंने लिखा है नवभारत टाइम्स ने कि अपने ताबड़तोड़ हमलों से प्रतिद्वंदी को संभलने का मौका न देने वाली फुर्तीली निखात जरीन ने तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में हुई विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फ्लाईवेट यानी 52 किलोग्राम की स्पर्धा के फाइनल में थाईलैंड की जितपोंग जूतामास को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने के साथ ही खुद को मैरी कॉम की सशक्त उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, खिलाड़ी दोनों दिग्गज होंगे तभी फाइनल में पहुंचे थे। फाइनल में पहुंचे, उसके बाद निखात जरीन ने एक भी दाव हारी नहीं। वो 5 दाव और 5 दाव निखात जरीन के सटीक बैठे थे। सोचिए कितनी मजबूती के साथ उन्होंने हमारे देश का पक्ष वहां पर रखा था, किस तरीके से वो ये पूरी की पूरी चैंपियनशिप लड़ी होगी। लेकिन किस उम्मीद के साथ निखात जरीन आई होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने सोचा होगा कि हाल ही में जब ओलंपिक्स के हुए थे खेल, उसमें अलग अलग खिलाड़ी वहां पर पहुंचे थे। जो स्वर्ण पदक जीते थे उनका तो भव्य स्वागत हुआ ही था, जो रजत पदक जीत कर पहुंचे थे, कांस्य जीत कर पहुंचे थे, उनका भी भव्य स्वागत किया गया था। एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक तमाम जगह आपको बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। जनमानस उमड़ पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बाकायदा दावत दे दी थी। जेवलिन जीतने वाले तमाम जो लोग थे, उस खेल में जीतने वाले, उनको दी गई थी। मैरी कॉम भी उसमें पहुंची थी। ये तमाम चीजें चल रही थी। सरकारें एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही थी, नहीं हम देंगे, हम देंगे। लाखों करोड़ों नेताओं ने, अभिनेताओं ने, उद्योगपतियों ने, तमाम लोगों ने लुटा दिए थे, सरकारें लुटा रही थी। लेकिन निखात जरीन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जब वो देश वापस लौटी तो एयरपोर्ट में उनको कोई लेने के लिए भव्य स्वागत नहीं किया गया। खेल मंत्रालय ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जरूर ट्वीट कर बधाई दी, लेकिन कोई ऐसा भव्य आयोजन नहीं था जैसा कि ओलंपिक्स में गए हमारे खिलाड़ियों की वापसी के बाद था। इसका खुलासा आपका इस ट्वीट को पढ़कर आप समझ सकते हैं। यह जान लेना बहुत जरूरी है। इस देश के जाने माने पत्रकार हैं, उन्हें किसी भी तरह के परिचय की जरूरत नहीं है। नाम है अजीत अंजुम। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को पढ़िए और समझिए। यह सवाल आपके दिमाग में कौंधता रहेगा। उन्होंने कहा कि अजीब बात नहीं है, तुर्की के इस्तांबुल में हुए मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन बनी भारत की निखात जरीन को अभी तक किसी ने भी कोई पुरस्कार राशि या प्रोत्साहन के लिए कुछ भी घोषणा नहीं की।
एक आगे की जो लाइन उन्होंने लिखी है उससे हम भी सहमत नहीं है कि जबकि चवन्नी अठन्नी जीती फोगाट्स पर इनामों की बारिश हो जाती थी। किसी खिलाड़ी के लिए शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हम ये उनसे बिल्कुल सहमत नजर नहीं आते। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने बात लिखी बिल्कुल ठीक है। क्या निखत जरीन के बारे में कभी आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से कहीं से इस बात की घोषणा की गई कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी? मैरी कॉम कौन है आपको पता है? एक आईपीएस स्तर की अधिकारी बना दी गई क्योंकि उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन किया था। यह शानदार से भी शानदार प्रदर्शन है दोस्तों, जी हां, बेहद शानदार। मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था ओलंपिक्स में, यहां ये स्वर्ण पदक जीत कर आई है। तुर्की के इस्तांबुल के अंदर विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की महिला विंग में स्वर्ण पदक जीता है, नंबर 1 की खिलाड़ी, और इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। सरकारें खामोश बैठी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई जरूर दे देते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी बनती है एक प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान नहीं किया जाता कि उन्हें प्रोत्साहन राशि, उन्हें कोई नौकरी या फिर उन पर कोई पुरस्कारों की बारिश होगी। ना नेता नजर आता है, ना अभिनेता नजर आता है, ना नजर आते हैं उद्योगपति। आगे जो लिखते हैं वो महत्वपूर्ण चीज है इसी से जुड़ी हुई। वो लिखते हैं कोई सरकारी नौकरी देता दिखाई देता है तो कोई उद्योगपति, नेता, अभिनेता इतने करोड़ और लाख रुपए की राशि और घर के लिए, देश की बेटी के लिए बाहें फैला रहा होता है। लेकिन निखत जरीन के बारे में अभी तक आपने नहीं सुना होगा कि उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए बाकायदा एक रैली निकाली गई थी। जब ये आए थे ओलंपिक्स में जीतकर, आपको याद होगा कि किस तरीके से बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा था। जो वहां से लौट रहा था उसके लिए बाकायदा जुलूस सा निकाला जा रहा था। लेकिन निखत जरीन के साथ ऐसा सब नहीं हुआ है। आगे लिखते हैं कि मगर निखत जरीन के लिए सिर्फ ट्विटर पर उनका नाम वायरल होना और सलमान खान के एक ट्वीट के साथ मोदी का एक बधाई ट्वीट हिस्से में है। एक हाल ही में बयान दे दिया था सलमान खान को लेकर, तो उसी को मीडिया ने दिखाया और उसी से खुश नजर आ रहे हैं। कह रहे थे कि ट्विटर पर तो नाम हो गया ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया, बस जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। एक आखिरी बात जो उन्होंने लिखी है उसे पढ़ना और समझना बहुत जरूरी, जो बात हमने शुरुआत में कही थी। अजय तंजुम लिखते हैं कि मैरी कॉम की तरह प्रशंसा भी नहीं हुई और शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, न्यू इंडिया में नाम में ही सब रखा है। यह बात बताने के लिए अब काफी हो चुकी है, क्योंकि पूरा का पूरा आप एक एक घटनाक्रम उठाकर देखेंगे, पुराना देखें या नया वाला देखें, कुछ भी देखिए, जब खिलाड़ी हमारे देश के कुछ अच्छा प्रदर्शन करके विदेशों से बाहर आते हैं, लौटकर आते हैं, उनका जोर शोर से उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन निखत जरीन के लिए कोई भव्य स्वागत नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई आदेश नहीं आया कि निखत जरीन सबसे पहले हमसे मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलना चाहते हैं। बधाई ट्वीट के माध्यम से देकर अपनी जिम्मेदारी की तिश्री कर लेती है केंद्र सरकार। खेल मंत्रालय की तरफ से आदेश नहीं है, कोई सरकार आगे नहीं आ रही, उद्योगपति बोलने के लिए तैयार नहीं है, नेता अपना मुंह खोलते नहीं है। अभिनेता तो मानो पूरी तरह से बॉलीवुड में इस समय व्यस्त नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं। इस घर की बेटी की किसी को चिंता नहीं है, क्योंकि नाम निखत जरीन है। वो बात अलग है, शेक्सपियर कहते थे कि नाम में क्या रखा है, लेकिन हकीकत यह है इस देश के अंदर न्यू इंडिया में नाम में ही सब कुछ रखा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।